गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू लेक्चर सीरीज। स्टार्ट करते हैं आगे का लेक्चर। पेपर हमारा 2 चल रहा है, उसकी यूनिट 3 चल रही है। उसका लास्ट टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं, ठीक है, लास्ट का लास्ट, ठीक है। इसके बाद जो मतलब ओपेरोन कॉन्सेप्ट है आपको वो पढ़ना है। उसके अंदर 2 ओपेरोन पढ़ने हैं। कौन कौन से ओपेरोन? लेक ओपेरोन और ड्रिप ओपेरोन। तो ओपेरोन क्या होते हैं वो देखेंगे हम आज। ओपेरोन कॉन्सेप्ट उसके अंदर हम पढ़ेंगे लेक ओपेरोन क्या होता है, ठीक है। तो ओपेरोन कॉन्सेप्ट सबसे पहले देखेंगे। तो ओपेरोन कॉन्सेप्ट क्या होता है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होती है? एक कोऑर्डिनेटेड यूनिट होती है जेनेटिक एक्सप्रेशन। किसमें? बैक्टीरिया में, ठीक है। कहाँ पाए जाता है ये ओपेरोन्स? बैक्टीरिया से पाए जाते हैं। वहाँ पे जो भी चल रही, जैसे कि हमारे जीन एक्सप्रेस होते हैं ना, वैसे ही क्या होता है बैक्टीरिया में भी जीन एक्सप्रेशन होता है। तो उसकी कोऑर्डिनेटेड यूनिट होती है आपका ओपेरोन कॉन्सेप्ट या ओपेरोन। ओपेरोन क्या होता है? ओपेरोन इज अ कोऑर्डिनेटेड यूनिट ऑफ जेनेटिक एक्सप्रेशन इन बैक्टीरिया, ठीक है। ओपेरोन क्या है? एक कोऑर्डिनेट यूनिट है बैक्टीरिया में जीन एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो ओपेरोन कॉन्सेप्ट होता क्या है? तो ये ओपेरोन ये होता है कॉन्सेप्ट की, क्या होता है ये? एक एक्सप्रेशन की एक प्रकार की यूनिट होती है, ठीक है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सबसे पहले इसको दिया था जैकब और मोनार्ड ने। किसने दिया था? जैकब और मोनार्ड ने दिया था 1961 में, ठीक है। 1961 में जैकब और मोनार्ड ने ओपेरोन कॉन्सेप्ट दिया था कि एक प्रकार का ओपेरोन कॉन्सेप्ट होता है जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, ये सब किसने बताया था? जैकब और मोनार्ड साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1961 में बताया कि ओपेरोन कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसी प्रकार बताया। फिर क्या होते हैं ओपेरोन कॉन्सेप्ट होता क्या है? तो इसमें होता है प्रोटीन्स का रेगुलेशन होता है। क्या होता है? जो आपके प्रोटीन्स आपकी बॉडी में आपकी बॉडी में बैक्टीरिया की बॉडी में जो भी प्रोटीन्स है उनका रेगुलेशन देखने को मिलता है। ओपेरोन में क्या होता है? ओपेरोन कॉन्सेप्ट में क्या होते हैं? यहाँ पे जीन्स स्विच ऑन और स्विच ऑफ होते हैं, ठीक है। स्विच ऑन मतलब कि कब ज़रूरत है, अगर किसी चीज़ की, जैसे कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो हमारी बॉडी दिखाने लगती है कि वीक हो, आप इंडिकेट करने लगती है, फिर हम ग्लूकोज पीते हैं, ठीक है। वैसे ही वो क्या होता है? स्विच ऑन होना और स्विच ऑफ होना, कि अब ज़रूरत है ग्लूकोज की तो आपको ग्लूकोज लेना पड़ेगा, ठीक है। आप वीक फील करने लगते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं? वो आपके जो जीन्स हैं आपकी बॉडी में वो क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस हो रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपको ग्लूकोज की ज़रूरत है। मतलब स्विच ऑन हो गया है कि आप ग्लूकोज चाहिए, और जब ग्लूकोज की मात्रा बराबर हो गई तो क्या होंगे? वो जीन्स क्या होंगे? स्विच ऑफ हो जाएंगे। तो क्या है ये ओपेरोन? स्विच ऑन और ऑफ है, ठीक है। ओपेरोन क्या होते हैं? एक सेट ऑफ जीन्स, ठीक है। ओपेरोन क्या होते हैं? एक सेट ऑफ जीन्स का एक सेट होता है। कौन? ओपेरोन्स, ठीक है। ओपेरोन्स क्या होते हैं? एक सेट ऑफ जीन्स होते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के जीन होते हैं मेनली। एक तो होता है कॉन्ट्रैक्टर जीन्स और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है। 2 प्रकार के जीन्स हमको देखने को मिलते हैं इसमें। एक तो होता है कॉन्ट्रैक्टर जीन्स और अगला होता है स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है। 2 प्रकार के जीन्स होते हैं। अब एक आपके होते हैं कॉन्ट्रैक्टर जीन्स और दूसरे होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। कॉन्ट्रैक्टर जीन्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं आपके: रेगुलेटर जीन्स, प्रमोटर जीन्स और ऑपरेटर जीन्स, ठीक है। आपके जो कॉन्ट्रैक्टर जीन है वो भी 3 प्रकार के हैं: रेगुलेटरी जीन्स, अगला है आपका प्रमोटर जीन्स और थर्ड वन इज ऑपरेटर जीन्स, ठीक है। इनको डिनोट करते हैं, रेगुलेटरी जीन्स जो हैं इनको डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। प्रमोटर जीन को P से और ऑपरेटर जीन को O से, ठीक है। इनसे इसको डिनोट करते हैं, बताते हैं। रेगुलेटरी जीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो भी आपका DNA है उससे mRNA बनाने का काम करते हैं, और mRNA से जो रेगुलेटर प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं? वहाँ पे जो है ट्रांसक्रिप्शन को इनहेंस करने का काम करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन को इनहेंस करेंगे मतलब प्रोटीन बनाएंगे। रेगुलेटरी जीन्स जो होते हैं क्या करते हैं? रेगुलेट करने का काम करते हैं, किसी भी प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? एमआरएनए से क्या करेंगे? जो भी रेगुलेटरी प्रोटीन है वो इन्फॉर्मेशन लेंगे और ट्रांसक्रिप्शन को या ट्रांसलेशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मतलब प्रोटीन बनाने की प्रोसेस में आगे मूव ऑन करने का काम कौन करवाते हैं? रेगुलेटरी जीन्स, ठीक है। इनके पास अफिनिटी होती है कि ये प्रमोटर जीन्स को क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं।
प्रमोटर जीन्स को कब चालू करना है, कब बंद करना है, इसकी अफिनिटी किसके पास होती है, रेगुलेटरी प्रोटीन के पास होती है, ठीक है। ये इन्हेंस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को या तो नेगेटिव कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब बात करें स्ट्रक्चरल जीन्स की, तो स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होते हैं, इनके पास क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। क्या होती है, स्ट्रक्चरल जीन्स हैव जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इनके पास क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है। और ये क्या, इनको कहाँ से डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। तो समझ में आया क्या होता है, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट क्या है आपका। सबसे पहले जेकब और मोनाइड ने दिए थे 1961 में। ये क्या है, एक रेगुलेटरी यूनिट है जो कि कैसे काम करती है, जेनेटिक एक्सप्रेशन जैसे होता है वैसे ही बैक्टीरिया में काम करती है, ठीक है। इनमें सेट ऑफ जीन्स होते हैं, ओपेरॉन जो है उसमें सेट ऑफ जीन्स होते हैं। दो प्रकार के मेनली जीन्स होते हैं, कौन कौन से, एक कॉन्ट्रैक्टर जीन्स होते हैं, दूसरा आपका स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर जीन्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, रेगुलेटरी जीन्स, प्रमोटर जीन्स और ऑपरेटर जीन्स, ठीक है। रेगुलेटरी जीन्स को आई से डिनोट करते हैं, प्रमोटर जीन्स को पी से और ऑपरेटर जीन्स को ओ से। और जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं उनके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है। और रेगुलेटरी जीन्स क्या करते हैं, ये आपके एमआरएनए को बनाने का काम करते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। और आपके रेगुलेटरी प्रोटीन्स है, ये क्या करते हैं, वहाँ पे एफिनिटी होती है कि ऑपरेटर जीन्स को क्या कर पाए, रेगुलेटर कर पाए, या तो ये ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा भी सकते हैं या नेगेटिव कंट्रोल भी कर सकते हैं। और रेगुलेटरी प्रोटीन क्या करते हैं, ये इन्हेंस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, पॉजिटिव रेगुलेशन करवाते हैं, ठीक है। प्रमोटर क्या होते हैं, प्रमोटर जीन्स क्या होते हैं आपके, प्रमोटर जीन्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन की जानकारी जो है वो आरएनए पॉलीमरेज को देते हैं, ठीक है। आपका चल रहा है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, तो वहाँ पे कुछ एंजाइम्स काम करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे जो वहाँ पे वर्क करते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज जो वहाँ पे है उनको ट्रांसक्रिप्शन की जानकारी देता है, कौन, स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है। प्रमोटर जीन्स क्या कराएंगे, स्ट्रक्चरल जीन्स जो है उनके जो ट्रांसक्रिप्शन, इनके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको आगे पहुँचाने का काम कौन करते हैं, आपके प्रमोटर जीन्स कहते हैं, ठीक है। ऑपरेटर क्या है, आई है जो कि रेगुलेटरी है, प्रमोटर जीन्स है और ऑपरेटर जीन्स है, ठीक है। अब बात करें हमको आपको इसके अंदर समझ में आ गया ओपेरॉन कॉन्सेप्ट क्या होता है, कौन कौन से जीन्स होते हैं, क्या करते हैं, सब समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़े तो आपको इसमें 2 ओपेरॉन्स पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज लेक ओपेरॉन और सेकंड वन इज रिप्रेसिबल ओपेरॉन, जिसे ट्रिप ओपेरॉन भी कहते हैं, ठीक है। एक होता है आपका लेक ओपेरॉन और अगला होता है ट्रिप ओपेरॉन, ठीक है। ट्रिप को क्या बोलते हैं यहाँ पे, ट्रिप ओपेरॉन को रिप्रेसिबल ओपेरॉन भी कहा जाता है, ठीक है। रिप्रेसिबल ओपेरॉन भी कहा जाता है, किसको, आपके ट्रिप ओपेरॉन को रिप्रेसिबल ओपेरॉन भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें आपके लेक ओपेरॉन के बारे में, तो क्या है, सबसे पहले जो होते हैं ऑब्जर्वेशन देखा गया, मतलब क्या होता है, लैक्टोज होता है, लैक मतलब क्या, लैक्टोज, ठीक है। हमें बात कर रहे हैं किसकी, लैक मतलब लैक्टोज, मतलब बात कर रहे हैं कि जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब क्या होगा और जब लैक्टोज एब्सेंट होगा तब क्या होगा। किसी बैक्टीरिया के अंदर अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तब क्या रेगुलेशन होगा और जब लैक्टोज एब्सेंट है तब क्या रेगुलेशन होगा। तो लैक्टोज क्या होता है, सबसे पहले डाइसैकेराइड होता है। लैक्टोज क्या है आपका, डाइसैकेराइड है। क्या करता है, इसका ब्रेकडाउन होता है और ये काय में कन्वर्ट होता है, मोनोसैकेराइड में, मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होता है। कब, जब इसका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, तभी काय में कन्वर्ट होता है, मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होता है ये, ठीक है। और क्या बनाता है, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज की यूनिट बनाता है, ताकि एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज, ठीक है। जब अगर लैक्टोज आपका ब्रेक डाउन होगा तो वो काय में कन्वर्ट होगा, एक ग्लूकोज की यूनिट बनाएगा और एक गैलेक्टोज की यूनिट बनाएगा, ठीक है। ये तो हो गई लैक्टोज की बात कि लैक्टोज कैसे काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपकी स्ट्रक्चरल जीन्स कौन कौन से। अब हम बात करें लेक ओपेरॉन की, ठीक है। तो लेक ओपेरॉन सबसे पहले मैंने बता दिया आपको क्या आएगा, लैक्टोज की जरूरत पड़ेगी। जब लैक्टोज प्रेजेंट है तब क्या हो रहा है और लैक्टोज एब्सेंट है तब क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, लैक्टोज अगर टूटेगा तो क्या बनाएगा, एक ग्लूकोज की यूनिट बनाएगा और एक गैलेक्टोज की यूनिट बनाएगा। अब आपके स्ट्रक्चरल जीन्स जो होते हैं लेक ओपेरॉन में वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इनके पास क्या है,
जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से किसके पास, आपके लेक ऑपेरॉन के पास, ठीक है। तो लेक ऑपेरॉन में 3 टाइप के स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, कौन कौन से, Z, Y और A, Z, Y और A, ठीक है। ये 3 टाइप के स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। Z को हम क्या कहते हैं, गैलेक्टोसाइड एंजाइम, ठीक है, गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। Z क्या है, गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, ठीक है। आपका क्या, Z क्या है, गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है। Y जो है आपका परमीएज है, Y क्या है, परमीएज है। और A क्या है आपका, थायोगैलेक्टोसाइडेज, थायोगैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। तो आपके 3 स्ट्रक्चरल जीन हो गए। काय में, लेकोपेरोन में आपके 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। सबसे पहले होता है Z, अगला Y और अगला A, जिन्हें हम क्या कहते हैं, Z को हम कहते हैं गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, Y क्या है आपका परमीएज है, और A क्या है आपका थायोगैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। ये क्या है, आपके 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हो गए। सबसे पहले अब आता है इसका रेगुलेशन, कि इसका रेगुलेशन कैसा होता है। सबसे पहले जो होता है, जो लेक ऑपेरॉन है वो कहाँ देखने को मिलता है हमें, सबसे पहले जब रेगुलेशन के जो भी है ऑब्जर्वेशन के बेस पे लैक्टोज मेटाबॉलिज्म कहाँ देखते हैं हम, ई कोलाई में। सबसे पहले लेक ऑपेरॉन हमने कहाँ ऑब्जर्व किया था, ई कोलाई में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ई कोलाई जो होती है वो यूज़ करती है लैक्टोज एज अ एनर्जी सोर्स। जब लैक्टोज अवेलेबल है और जब लैक्टोज अनअवेलेबल है तब क्या होता है, हम उसकी पूरी जो है प्रोसेस अब उस ऑपेरॉन में देखेंगे। तो सबसे पहले 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, रेगुलेटरी जीन्स होते हैं, आपके ऑपरेटर जीन्स होते हैं, प्रमोटर जीन्स होते हैं। कौन कौन से जीन्स होते हैं ये समझ में आ गया। अभी करेंगे क्या, एक साथ जुड़ के ये सब हम एक पूरा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। 3 ये जीन्स के नेम्स नोट कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको पता होनी चाहिए कि Z मतलब क्या और A मतलब क्या और जो है आपका परमीज क्या होता है, ये सब आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे हम रेगुलेशन, देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। तो आपका कोई टेम्पलेट है ये, ठीक है। ये क्या है आपका DNA है, कोई DNA का टेम्पलेट है आपका ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, सबसे पहले रेगुलेटरी जीन्स होंगे। सबसे क्या है आपका DNA, सबसे स्टार्टिंग में क्या होगा यहाँ पे रेगुलेटरी जीन्स, यहाँ पे क्या है आपके रेगुलेटरी जीन्स है सबसे स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पाया जाता है आपका, यहाँ पे आपका होता है RNA पॉलीमरेज, ठीक है। यहाँ पे पाया जाता है आपका RNA पॉलीमरेज। इसी के पास में क्या होता है, यहाँ पे प्रमोटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी के पास में यहाँ पे प्रमोटर प्रेजेंट होता है और इसके पास में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है आपका ऑपरेटर प्रेजेंट होता है। और ऑपरेटर के पास आपके ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, Z, Y और A, ठीक है। ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, ये ऐसा पूरा इसका जो है अरेंजमेंट होता है। ये क्या है आपके, ये तीनों क्या है स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है। तो समझ में आया क्या है कि आपको कोई DNA का टेम्पलेट है, ये डबल स्टैंडर्ड। स्टार्टिंग में क्या होंगे आपके यहाँ पे रेगुलेटरी जीन्स होंगे, उसके बाद क्या प्रेजेंट होगा आप वहाँ पे RNA पॉलीमरेज होगा। RNA पॉलीमरेज के जस्ट पास प्रमोटर पे ही क्या होता है आपका RNA पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है। फिर ऑपरेटर होता है, उसके बाद आपके 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है, कौन कौन से Z, Y और A, जो कि एक सीरीज में वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और इस पूरे को प्रमोटर से लेकर पूरे यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं ओपेरोन, क्या बोलते हैं ओपेरोन कहा जाता है पूरा इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा रेगुलेटरी जीन के आपका mRNA बनाएगा और mRNA से क्या बनेंगे प्रोटीन बनेंगे, ठीक है। आपका जो रेगुलेटरी जीन्स है वो क्या बनाएंगे mRNA और mRNA से क्या बनेगा आपका प्रोटीन बनेगा, मतलब पॉलीपेप्टाइड की लॉन्ग चेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब प्रोटीन बन रहा है, यहाँ पे mRNA है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ रिप्रेसेबल प्रोटीन होते हैं, ठीक है। प्रोटीन बनने के बाद यहाँ पे कौन से कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं रिप्रेसेबल प्रोटीन, क्या होते हैं
रिप्रेसिबल प्रोटीन्स, ठीक है। ये क्या करेंगे, रिप्रेस करने का काम करेंगे, मतलब रोकने का काम करेंगे। ये यहाँ पे क्या होते हैं, रेगुलेटरी जीन्स के पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये करते हैं ऑपरेटर के पास जाके उसको जो है रेगुलेट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, अगर रिप्रेसिबल प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है, mRNA बन रहा है, अगर रिप्रेसिबल प्रोटीन प्रेजेंट होंगे तो जाके कहाँ बाइंड हो जाएंगे, ऑपरेटर पे बाइंड हो जाएंगे, मतलब आगे की प्रोसेस नहीं होने देंगे, ऑपरेटर पे जाके कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे प्रोसेस को। कौन, आपके रिप्रेसिबल प्रोटीन क्या कर देंगे, ब्लॉक्ड कर देंगे, ठीक है। ऑपरेंट के चलने की प्रोसेस को क्या कर देंगे, ब्लॉक्ड कर देंगे, अगर रिप्रेसिबल प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है तो, ठीक है, ठीक है। ये सब कब होगा, जब एब्सेंस है लैक्टोज की, मतलब ये कब होगा, जब एब्सेंस है आपका क्या, लैक्टोज। लैक्टोज आपका सेल के अंदर जब प्रेजेंट नहीं है, जब रेगुलेटरी जीन से क्या बन रहा है, mRNA, और mRNA से प्रोटीन बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपका लैक्टोज एब्सेंस है तो ये रिप्रेसिबल प्रोटीन जाके ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा और ऑपरेरॉन की जो आगे की प्रोसेस है उसे क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। यहाँ पे क्या कर देगा, स्विच ऑफ कर देगा। कौन, आपका रिप्रेसिबल प्रोटीन, जब क्या है, एब्सेंस है किसकी, लैक्टोज की, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल जीन्स क्या करेंगे आपके, अगर स्ट्रक्चरल जीन्स वहाँ पे है और यहाँ पे ब्लॉक कर दिया तो आगे स्ट्रक्चरल जीन्स क्या कर पाएंगे, वर्क ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या होता है कि जब लैक्टोज क्या है, प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, सेल के अंदर क्या है, आपका लैक्टोज प्रेजेंट है, तब क्या होता है कि जब रिप्रेसिबल प्रोटीन है, ये करते हैं, रिप्रेसिबल प्रोटीन जो है वो क्या करते हैं, लैक्टोज से बाइंड हो जाते हैं और क्या करते हैं, लैक्टोज को जो है यहाँ बाइंड नहीं हो पाते। जब क्या है, एब्सेंस है तो इसको बाइंड करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, तो क्या करेगा, जाके ऑपरेटर से बाइंड कर देगा और आगे की मशीनरी को ब्लॉक कर देगा। लेकिन जब इन्वायरमेंट में क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है, जब लैक्टोज क्या है आपका प्रेजेंट है, तब क्या होगा, ये जो रिप्रेसिबल प्रोटीन है वो लैक्टोज से क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा, ठीक है। तो अब जाके ये किससे, ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाएगा, मतलब क्या, ऑपरेटर खुला है, आरएनए पॉलीमरेज आगे काम करने के लिए निश्चिंत है, वो आगे जाके काम करेगा, ठीक है। ऑपरेटर पे कुछ ब्लॉकेज नहीं है, आगे का रास्ता क्लियर है। तो क्या किया, लैक्टोज जब प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में तो रिप्रेसिबल प्रोटीन लैक्टोज से बाइंड कर लेगा और ये ऑपरेटर से जाके बाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तब क्या करेगा, आपके स्ट्रक्चरल जीन्स क्या करेंगे, पॉलीसिस्टोनिक आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइड बनाएंगे, परमिएसल और एसिटाइलेज होंगे ये, जो कि आगे क्या करेंगे, लैक्टोज बनाने का काम करेंगे। तो समझ में आया, जब लैक्टोज एब्सेंट है मीडियम में तो क्या होगा, ऑपरेरॉन स्विच ऑफ रहेगा और जब जैसे ही लैक्टोज आया इन्वायरमेंट में मीडियम में तो क्या हो जाएगा, ऑपरेरॉन स्विच ऑन हो जाएगा। इतना समझ में आया कि क्या ऑपरेरॉन कॉन्सेप्ट बताया मैंने लैक्टोज का आप लोगों को, कि क्या है आपका डीएनए का टेम्पलेट है। सबसे पहले क्या आपका रेगुलेटरी जीन्स है, उसके बाद आपका पता होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका प्रमोटर रीजन्स पे ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद आपका ऑपरेटर पाया जाता है, ऑपरेटर के बाद आपके 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। Z क्या होता है, आपका गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है, जो आगे फर्दर जो है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, मदद करता है। कौन, आपका Z, ठीक है। तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स के नाम याद करें, क्या होता है आपका जो Z है गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है, जो फर्दर आगे लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, मदद करता है। भाई आपका परमिएज होता है और ये आपका क्या होता है, थायोगैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। तो जब मीडियम में लैक्टोज क्या है, एब्सेंट है, तो रिप्रेसिबल प्रोटीन फ्री है, उसके पास कोई काम नहीं है, तो वो जाके ऑपरेटर पे बाइंड हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, ब्लॉक कर देगा और स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। आपका जो ऑपरेरॉन का स्विच क्या है, ऑफ हो गया। लेकिन जब इन्वायरमेंट में क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो ये रिप्रेसिबल प्रोटीन क्या करेगा, इससे बाइंड कर लेगा, ठीक है। बाइंड कर लेगा तो अभी क्या होगा, इसका जुड़ गया है लैक्टोज के साथ, तो अभी क्या हो जाएगा, ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो पाएगा और आपके आगे की मशीनरी कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको कि वर्क कैसे करता है ये। अब इसका कैटाबॉलिक जीन एक्टिवेशन क्या होता है इस प्रोटीन का, मतलब प्रोटीन का कैटाबॉलिक जीन एक्टिवेशन हमको इसके अंदर पढ़ना है लैकोपेरोन के अंदर, तो वो हम आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम लोग लास्ट में ट्रिपोपेरोन पढ़ेंगे और ये यूनिट आपकी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो ये ओपेरोन पढ़ो, इस ओपेरोन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो
तो पूछो और पढ़ाई करो। और आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं, यहीं रुकते हैं। आज के लेक्चर में कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।